गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण जो कि कल ही पढ़ चुके थे हम, उसमें आज दूसरा आपका पॉइंट है समृद्ध श्रृंखला या चक्रीय वलय वाले यौगिक। ठीक है, जब हमने कल देखा था कि कार्बन कार्बन जो है आपस में जुड़कर डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड बना लेते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड में आज हमारे पास आई है समृद्ध श्रृंखला और चक्रीय यौगिकों वाले वलय यौगिकों वाले कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहली बात करेंगे कि यह दो प्रकार के होते हैं हमारे पास। एक होता है समचक्रीय यौगिक और दूसरा होता है विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिकों में हम डिफरेंस देखेंगे और सबसे पहले देखेंगे हम कि आपके समचक्रीय यौगिक कैसे होते हैं। एक एरोमेटिक यौगिक होता है और एक एलिसाइक्लिक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं समचक्रीय यौगिक। ठीक है, समचक्रीय यौगिक होता है जिसमें जो उसका जो चक्र होता है समान रूप से होता है। ठीक है, और उसमें केवल एक ही प्रकार के आपके कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। और इन समचक्रीय यौगिक में सबसे पहला आपका है एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, तो एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, तो एरोमेटिक क्या होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध और डबल बंध, है ना, संतृप्त यौगिकों असंतृप्त यौगिकों के डबल बॉन्ड के साथ जो कंपाउंड होते हैं वह आपके क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, चूंकि ये बेंजीन से रिलेटिव है और इनमें एक एरोमा गंध आती है। ठीक है, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, आपका एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, तो एरोमेटिक यौगिक भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका बेंजेनोइड एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, क्या होता है, बेंजेनोइड एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, और दूसरा आपका होता है नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, तो पहले बात करेंगे बेंजेनोइड यौगिक के, बेंजेनोइड एरोमेटिक यौगिक की बात करेंगे तो बेंजेनोइड एरोमेटिक यौगिक में क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग के साथ क्या होता है, आपका डबल बॉन्ड क्या होता है, उस बेंजीन रिंग के अंदर क्या करता है, सर्कुलेशन करता रहता है। इसके एग्जांपल देखिए हम, तो यहाँ पर बेंजीन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, ये इस प्रकार से इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी होता है। ठीक है, इसी के साथ इसको हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं। अगला जो आपका रहेगा इसमें देखिए नेफ्थेलिन होता है। ठीक है, तो नेफ्थेलिन जो होता है इस प्रकार से ये आपकी दो बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो आपका ये क्या है, नेफ्थेलिन है। ठीक है, ये नेफ्थेलिन बना देता है। इसी प्रकार हमारे पास क्या क्या डाइफेनिल भी बन जाता है। बेंजीन के जो कंपाउंड है डाइफेनिल के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका डाइफेनिल हो जाता है। तो इस प्रकार देखते हैं तो ये आपके क्या हो जाते हैं, बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक हो जाते हैं। और इसके अलावा ठीक है, जो बेंजीन के जैसे गुण को शो करते हैं, ठीक है, परंतु बेंजीन के जैसे संरचना उनके पास नहीं होते हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, नॉन बेंजीनोइड बोलते हैं। और इसमें देखो ये आपकी एग्जांपल देखें हम इसमें, तो हमारे पास ये एग्जांपल आ जाएंगे आपके। ठीक है, इसका नाम आपका रहेगा प्रोपोलिन। ठीक है, प्रोपोलिन क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है ना। ठीक है, इसी के साथ साथ एजोलिन्स भी होता है जो इसका एग्जांपल होता है नॉन बेंजीनोइड का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एलिसाइक्लिक की। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं हमारे, ठीक है, इसमें बेंजीन ये क्या होता है, समचक्रीय यौगिक होते हैं। ठीक है, इन यौगिकों में एरोमेटिक गुणों से थोड़ा सा भिन्न होता है, किंतु एलिफेटिक यौगिकों के समान इसमें समानता पाई जाती है। जैसे हम बात करें आपके साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर देखें तो साइक्लोप्रोपेन की ये स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, या हम इसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ठीक है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। इसी के बाद साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो साइक्लोब्यूटेन भी आपका क्या हो जाता है, इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये आपके जो यौगिक कहलाते हैं, ठीक है, ये आपके यौगिक कहलाते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड आपके कहलाते हैं ना। समचक्रीय यौगिक में आपका एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। इसके बाद जो आपका आता है, अगला जो आता है विषम चक्रीय यौगिक
आता है। और विषम चक्र यौगिक में चक्रीय संरचना तो होती ही होती है, ठीक है। विषम चक्र यौगिकों में आपका क्या होता है, रिंग तो होती है, पर इनके साथ क्या हो जाता है, आपके इनमें एक आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हुआ, नाइट्रोजन हुआ, इन बेंजीन रिंग के साथ आकर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, ये आपका ये आपकी जो साइक्लोप्रोपेन था ही था, साइक्लोप्रोपेन में क्या हुआ, एक कार्बन कम हुआ और उस कार्बन की जगह आपका क्या गया, ऑक्सीजन आ गया और उसका नाम क्या बन गया, आपका ऑक्सीजन, है ना, क्या बन गया, ऑक्सीजन, ठीक है। इसको देखिए तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कार्बन है तो ये CH2 होगा, ठीक है, और ये आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये आपका ऑक्सीजन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह ऑक्टेन भी बनाया जा सकता है, ठीक है। ये देखिए ये किस प्रकार से ऑक्टेन बन सकता है ना, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, तो ये ऑक्सीडेन बन जाएगा आपका, ठीक है, क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेन। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से, है ना, तो ये ऑक्सीडेन है, ये साइक्लिक कंपाउंड। इसी प्रकार हम देखें और भी बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास, है ना, नाइट्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड है हमारे पास, तो यहाँ पर हम देखें तो नाइट्रोजन से पायरोलोडिन, है ना, ये कंपाउंड भी बन जाता है हमारे पास पायरोलोडिन, ठीक है, इसका नाम क्या है, पायरोल, ये कंपाउंड हमारे पायरोलोडिन है, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारे पास कंपाउंड डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास कंपाउंड प्राप्त होते हैं, ठीक है।